तो ये पांचों जो स्तंभ है यानी कि पांचों जो पिलर्स है, इनके बारे में इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बड़े अच्छे से जाना था कि कैसे आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। हम लोग फॉर्मूला बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, यानी कि ऐसे ही कुछ भी उठा के पढ़ लिया नहीं, हम लोग फॉर्मूला वाइज स्टेप हम लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि हम लोग को बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से जो है अंग्रेजी बोलना सिखा जाएगा। तो आज हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन का एक बहुत अहम हिस्सा कर रहे हैं। सबसे पहले क्लास में हमने वाव फॉर्मूला पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि कैसे वाक्यों को जोड़ते हैं, फिर हमने शब्दों को पढ़ा, फिर हमने वाक्य के हीरो, सपोर्टिंग एक्टर्स और वाक्यों को बनाना सीखा। आज जो है वाक्य रचना का ही एक बहुत अहम पड़ाव जो है हम लोग पार करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो शब्द जिनका इस्तेमाल आपको अगर आ जाए तो बड़ी सहूलियत हो जाएगी वाक्य बनाने में। तो चलिए जान लेते हैं वो सारे शब्द। तो अंग्रेजी बोलने के लिए महत्वपूर्ण शब्द हैं ये सारे। सबसे पहला है हैव टू। हैव टू मतलब होता है ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। हैव टू इस्तेमाल करने के लिए रूल जान लीजिए। आई यू वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा। आई यू वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा हैव टू का। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो। उन्हें पढ़ना है या उन्हें पढ़ना पड़ता है। एक ही बात है, उन्हें पढ़ना है या उन्हें पढ़ना पड़ता है। They have to study। अगला शब्द है has to। ये है क्या? HAS, has to। इस्तेमाल देखिए, ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, जो है उसका मतलब हो जाता है। इस्तेमाल होता है he, she, it और किसी भी नाम के साथ। यानी कि आप has to का इस्तेमाल he, she, it और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है। He has to go। उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है। रोहन को पढ़ना है या रोहन को पढ़ना पड़ता है। रोहन has to study। अगला शब्द है had to। मतलब होता है ना था, नी थी, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी। इस्तेमाल होगा ये सबके साथ, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इस्तेमाल देखिए, उसे जाना था या उसे जाना पड़ा। He had to go। उसे जाना था या उसे जाना पड़ा। He had to go। मुझे पढ़ना था या मुझे पढ़ना पड़ा। I had to study। अगला शब्द है हमारे पास am going to। am है, साथ में लग गया going to। इस्तेमाल होगा ये I के साथ, ठीक है, और मतलब हो जाता है जा रहा हूँ। am going to, जा रहा हूँ। इस्तेमाल देखिए, I am going to buy a mobile। मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ। I am going to buy a mobile। मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ। I am going to buy a mobile। अगला शब्द है is going to। क्या शब्द है भाई? is going to मतलब होता है जा रहा है। इस्तेमाल होगा he, she, it और किसी भी नाम के साथ। is going to जा रहा है मतलब है, इस्तेमाल होगा he, she, it और किसी भी नाम के साथ। He is going to buy a mobile। वह एक मोबाइल खरीदने जा रहा है। He is going to buy a mobile। वह मोबाइल खरीदने जा रहा है। He is going to buy a mobile। बढ़ते हैं आगे। अगला है are going to। क्या है? are going to मतलब जान लेते हैं। मतलब होता है जा रहे हैं। जा रहे हैं। इस्तेमाल होगा यू, वी और दे के साथ। किसके साथ इस्तेमाल होगा? यू, वी, दे के साथ। दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल। वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल। वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है इज एबल टू। क्या है? इज एबल टू मतलब होता है
पा रहा है या सक्षम है। क्या मतलब है? पा रहा है या सक्षम है। इस्तेमाल होता है he, she, it और किसी भी नाम के साथ। इस्तेमाल देखिए, वह पढ़ पा रहा है, he is able to read। वह पढ़ पा रहा है, he is able to read। am able to इस्तेमाल देखेंगे, उसके पहले मतलब जान लेते हैं। am able to का इस्तेमाल सिर्फ I के साथ होगा, मतलब हो जाता है पा रहा हूँ या सक्षम हूँ। पा रहा हूँ या सक्षम हूँ। am able to। एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ पा रहा हूँ, I am able to study। मैं पढ़ पा रहा हूँ, I am able to study। are able to क्या है? are able to पा रहे हैं या सक्षम हैं। क्या है? पा रहे हैं या सक्षम हैं। इस्तेमाल होगा you, we और they के साथ। किसके साथ इस्तेमाल होगा? you, we और they के साथ। वे लिख पा रहे हैं, they are able to write। वे लिख पा रहे हैं, they are able to write। बढ़ते हैं आगे। is about to क्या है? is about to मतलब है वाला है। मतलब क्या है? वाला है। इस्तेमाल होगा he, she, it और किसी भी नाम के साथ। he is about to go वह जाने वाला है, he is about to go। am about to am है, साथ में लग गया about to, बन गया am about to। मतलब है वाला हूँ और इस्तेमाल होगा सिर्फ I के साथ। am about to मैं खाने वाला हूँ, I am about to eat। मैं खाने वाला हूँ, I am about to eat। are about to क्या है? are about to वाले हैं। मतलब क्या हो गया? वाले हैं। इस्तेमाल होगा you, we, they के साथ। इस्तेमाल देखिए, वे लोग जाने वाले हैं, they are about to go। वे लोग जाने वाले हैं, they are about to go। बढ़ते हैं आगे। was about to क्या है? was about to मतलब देखिए, वाला था, वाली थी। इस्तेमाल होगा he, she, it और किसी भी नाम के साथ। was about to मतलब है वाला था, वाली थी। इस्तेमाल होगा he, she, it और किसी भी नाम के साथ। एग्जाम्पल देखिए, मैं खाने वाला था, I was about to eat। मैं खाने वाला था, I was about to eat। अगला है were about to क्या है? were about to मतलब क्या है? वाले थे। क्या हो गया? मतलब वाले थे। रूल जान लीजिए, इस्तेमाल होगा I, you, we, they के साथ। ठीक है? were about to किसके साथ इस्तेमाल होगा? you, we और they के साथ। क्लियर हो गई बात? चलिए, वे लोग जाने वाले थे, they were about to go। वे लोग जाने वाले थे, they were about to go। क्लियर हो गई बात? अब अगला है need to मतलब जरूरत है या आवश्यकता है। जरूरत है या आवश्यकता है। इस्तेमाल होगा ये सबके साथ I, you, we, they, he, she, it और किसी भी नाम के साथ। तो चलिए इस्तेमाल देखें। हम लोगों को आराम करने की जरूरत है, we need to take rest। हम लोगों को आराम करने की जरूरत है, we need to take rest। क्लियर हो गई बात? चलिए, आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, you need